नमस्कार। स्वागत है आपका एकायन में। यहाँ पर हम बात करते हैं भगवान बुद्ध और उनकी शिक्षा के बारे में। आज हम सुनने जा रहे हैं चक्षुपाल थेर की कथा। चक्षुपाल थेर की कथा हमें धम्मपद के अट्टकथा में मिलती है। ये कथा शुरू होती है चक्षुपाल थेर के भिक्षु होने से। तो चक्षुपाल जो कि एक बहुत ही धनी परिवार से थे, श्रावस्ती में रहने वाले, और उन दिनों श्रावस्ती में बहुत से लोग भगवान की शिक्षा के अनुगामी हो चुके थे, पर चक्षुपाल अब तक बुद्ध के संपर्क में आए नहीं थे। तो एक दिन की बात है, वो अपने बरामदे में बैठे होंगे और वो देखते हैं कि कुछ लोग हाथ में माला फूल लिए हुए उनके घर के सामने से जा रहे हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो हाथ में माला फूल लिए? तो वो कहते हैं हम तो भगवान बुद्ध के दर्शन हेतु जा रहे हैं। तो ये भी सोचते हैं कि अरे इस महामानव के बारे में बहुत सुना है, बहुत लोग बड़े श्रद्धा से उनके बारे में बात करते हैं, तो चलो उनके दर्शन किए जाए। तो वो भी भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं और पूरे परिषद के बिल्कुल आखिर में जा खड़े होते हैं, आखिर में जा बैठते हैं। और भगवान बुद्ध भी जानते हैं कि अरे ये व्यक्ति जो आया है वो पारमी संपन्न है, और अगर ये अपने इस जीवन में सही तरीके से काम करेगा, अपने मन को सही तरीके से काबू करेगा, तो इस जीवन में बहुत अच्छी उपलब्धि पा सकता है। तो उसके मन की, महापाल के मन को देखकर ही भगवान बुद्ध अपनी देशना करते हैं। और देशना के अंत में उन महापाल के मन में बहुत तीव्र धर्म संवेग जागता है। वो भगवान के सम्मुख होते हैं और उनसे याचना करते हैं कि भगवान, मुझे निर्वाण तक का रास्ता चलना है, मुझे आप भिक्षु बना लीजिए। भगवान कहते हैं उसे कि क्या आपके घर में कोई है? तो कहता है हाँ, मेरे छोटे भाई हैं। तो कहते हैं जाइए, फिर पहले उनसे अनुमति लीजिए। तो वो अपने घर चले जाते हैं, अपने छोटे भाई से कहते हैं कि हे भाई देखो, मैं अभी अभी भगवान बुद्ध से मिलाया और मेरे मन में तीव्र अभिलाषा जागी है कि मैं इन सब को त्याग दूं और घर छोड़ के भिक्षु बनूं। भाई कई तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करता है, कई तरीके से मनाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं मानते। और बहुत ही खुशी से, मोद से वो भगवान बुद्ध के पास लौट आते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैंने भाई से बात कर ली और उसने अनुमति भी दे दी, और भगवान बुद्ध भी उसे भिक्षु बनकर स्वीकार कर लेते हैं। आगे 5 साल होने के बाद, प्रवज्जित होने के 5 साल के बाद उनकी उपसंपदा भी हो जाती है। मतलब अभी वो पूर्ण 227 भिक्षुओं के नियमों का पालन करने लगते हैं। तब वो फिर से भगवान से मिलने जाते हैं, कहते हैं 5 साल हो गए और अभी मैं पूर्ण भिक्षु बना हूँ, तो भिक्षुओं के कितने प्रकार के कर्तव्य होते हैं? भगवान कहते हैं 2 प्रमुख बातें होती हैं जो भिक्षुओं को पूर्ण करनी है। तो उनमें से एक है कि वो विपश्यना धूर बन सकते हैं, माने विपश्यना को सीख कर उसको चरमावधि तक ले जा सकते हैं, उसको मुक्ति तक ले जा सकते हैं। या फिर वो परियत्ति को, मतलब धर्म की कही हुई बातों को सुनकर उनको याद कर रख सकते हैं, उसको कंठस्थ कर सकते हैं और त्रिपिटक धूर बन सकते हैं। तो महापाल सोचते हैं मैं तो अभी प्रौढ़ावस्था में हूँ, शायद पूरा धर्म को कंठस्थ ना कर पाऊँ, इतनी बड़ी बुद्धवाणी है। मैं विपस्सना धूर ही बनूंगा, मैं विपस्सना का ही अभ्यास करूंगा, विपस्सना को ही अपने चरम तक ले जाऊंगा। ऐसे सोचकर, उत्साहित होकर, अपने जैसे ही सोचने वाले अन्य 60 भिक्षुओं का एक संघ बनाकर वो वर्षावास के लिए जंगल में निकल पड़ते हैं। 60 भिक्षुओं को एकत्र ले वर्षावास के लिए जंगल में बहुत दूर तक महापाल चले जाते हैं, सीमांत प्रदेश तक चले जाते हैं जहाँ राज्य की सीमा होती है। और जंगलों में से होते हुए, कई नदियों में से, पहाड़ों को पार करते हुए वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और वहाँ एक गाँव में उन भिक्षुओं को जाते देख गांव वाले बड़े प्रसन्न चित्त से उन्हें पूछते हैं कि आदरणीय भंते जी, आप कहाँ जा रहे हो? तो कहते हैं कि हम वर्षावास हेतु एक अच्छी जगह की खोज में हैं, उस खोज में हम जा रहे हैं। तो गांव वाले और प्रसन्न होते हैं और वो उन्हें वहीं पर 3 महीने के लिए ठहरने को कहते हैं। उनकी सारी व्यवस्था का जिम्मा वो उठाएंगे, इस प्रकार भिक्षुओं को आश्वस्त करते हैं और वो वहीं ठहरते हैं। तो उसी में एक वैद्य भी होता है।
वो वैद्य कहता है कि मैं वैद्य हूँ और अगर आपको कोई भी शारीरिक बीमारी उठे तो मैं बड़ी खुशी से आपकी सेवा करूँगा। भिक्षु अनुमति देते हैं और वो 3 माह तक वहीं रुकने का सारा प्रबंध खड़ा करते हैं। अब ये महापाल जो हैं वो सोचते हैं कि अभी मैं तो बहुत कड़ाई से तपने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो मन को बिल्कुल भी प्रमादी नहीं रखना है, मन को आलस में विचरण नहीं करने देना है। इसलिए 4 इरियापथ जो कहे गए हैं भगवान से, मतलब चलना, खड़े होना, बैठना और लेट जाना, इन चारों में से एक इरियापथ को, लेट जाने वाले इरियापथ को मैं 3 महीने तक छोड़ दूंगा और सिर्फ 3 का ही आचरण करूंगा, 3 का ही सेवन करूंगा। तो यूं वो संकल्पबद्ध होते हैं कि मैं लेटूंगा नहीं, 3 महीने तक मैं मेरी पीठ ज़मीन पर नहीं लगाऊंगा। यूं संकल्पबद्ध होकर बड़े गंभीरता से ध्यान में लग जाते हैं। यूं करते करते 1 महीना बीतता है और 1 महीना बिना सोए वो गुजारते हैं, सिर्फ बैठे बैठे ही नींद ले रहे होंगे। तो बिना सोए 1 महीना गुजारने के कारण उनकी आँखों में बाहरी सूजन आती है, लगातार आंसू बहने लगते हैं, लगातार आँखों से पानी बहता है और उन्हें पीड़ा होती है। तो ऐसी ही अवस्था में वो भिक्षा मांगने भी जाते हैं। तो अन्य भिक्षुओं को भी समझता है कि अरे महापाल थेर को इस प्रकार की कोई आँखों की बीमारी उत्पन्न हुई है। तो वो उनको कहते हैं कि देखो इस गांव में एक वैद्य रहता है और उसने हमें कहा था कि अगर कुछ शारीरिक बीमारी हो तो वो हमें अपना औषधि देगा, अपनी सेवा प्रदान करेगा। तो उस वैद्य को महापाल की बीमारी का पता करवाया जाता है और उन्हें समझता है कि महापाल थेर को ये बीमारी उत्पन्न हुई है। वो उन्हें मिलने आते हैं, महापाल को देखते हैं और समझते हैं कि क्या बीमारी हुई और उस तरह से कुछ औषधि बनाकर महापाल थेर को देते हैं और कहते हैं कि इसका नस्त्यु कर्म करना है, मतलब इसको नाक से लेना है। तो महापाल समझते हैं और महापाल भी उसको कपड़े में भिगोकर नाक से सूंघते हैं उस दवाई को। तो यूं 1 दिन सूंघने के बाद भी उनकी आंखों में कुछ आराम नहीं पड़ता। दूसरे दिन फिर से महापाल को वो वैद्य मिलने आते हैं और वो कहते हैं कि क्या आपको आराम पड़ा? जो मैंने आपको औषधि दी थी वो इतनी गुणकारी है कि एक ही मात्रा से आपको आराम मिलना चाहिए था। तो महापाल कहते हैं कि मैंने तो दवाई ली लेकिन आराम नहीं पड़ा। तो वैद्य कहते हैं आपने दवाई कैसे ली, बैठे बैठे ली या लेटे लेटे ली? तो महापाल चुप रहते हैं, महापाल उन्हें कुछ नहीं बताते। तो वैद्य इधर उधर देखते हैं और समझते हैं कि इनके पास तो शय्यासन है ही नहीं, मतलब सोने का बिछौना तो है ही नहीं, तो ज़रूर इन्होंने बैठे बैठे ही दवाई ली है। तो वैद्य उनसे हाथ जोड़ विनती करते हैं कि देखिए भंते, ये दवाई आपको लेट कर ही लेनी होगी और तभी जाकर आपको इसका असर होगा। आप इसको लेट कर नहीं लेंगे तो ये दवाई कोई असर नहीं करेगी। जो भंते हैं वो चुप रहते हैं और वैद्य चला जाता है। भंते उसी प्रकार कपड़े से ही अपने को दवाई लेने की कोशिश करते हैं। भंते लेटने से मना करते हैं और दूसरे दिन जब फिर से वैद्य आता है और पूछता है कि भंते आपने दवाई ली, क्या लेट कर ली? तो भंते फिर से चुप हो जाते हैं। वो नहीं कहते कि बिना लेटे ली, आँखों का दर्द तो वैसा का वैसा ही है। तो वैद्य समझ जाता है कि भंते जी लेटने वाले नहीं हैं, वो हमें ये बताएंगे भी नहीं। तो वैद्य कहता है देखिए अब इसके आगे मैं आपका इलाज नहीं कर सकता, किसी को बताइएगा नहीं कि आपने मेरे से इलाज करवाया था, मैं भी नहीं बताऊंगा, अन्यथा खामखा मेरा भी नाम बिगड़ जाएगा। तो यूँ उन्हें नमस्कार करके वैद्य चले जाता है और ये चक्षुपाल भी सोचते हैं, अपने आप से वार्तालाप करते हैं कि देखो मेरा शरीर मेरा साथ छोड़ रहा है और शरीर को ठीक करने वाला जो वैद्य है वो भी मेरा साथ छोड़ चला गया। तो अभी मेरे पास धर्म के अलावा कोई अन्य सहारा नहीं। मैंने न जाने कितने जन्म लिए होंगे, न जाने कितने बुद्ध इस लोक में उत्पन्न होकर चले गए, लेकिन मैं कभी उनसे नहीं मिला। मैंने एक बार भी मुझे बुद्ध को देखने का, उनके सान्निध्य में आने का स्मरण नहीं। अभी का ये जो जन्म है वो इतना विशेष है कि मैं प्रत्यक्ष जीवित बुद्ध को मिल पाया, उनसे धर्म सीख पाया। तो ये बहुत ही विरल मौका मुझे मिला है। अभी मैं इसे गंवाऊंगा नहीं। अभी सिर्फ आँखों का सोचकर मैं इस धर्म को दूर नहीं करूँगा, मैं मेरे धर्म को धारण करूँगा, भले आंखें चली जाए। यूँ बहुत ही अच्छे से दृढ़ संकल्पित हो वो ध्यान में लगे रहते हैं। जिस रात उनकी आँखों की दृष्टि पूरी तरह से चली जाती है, उसी रात
उनको पूर्ण मुक्ति प्राप्त होती है, वह अरहंत होते हैं। दूसरे दिन जब उनके पास उनके भिक्षु आते हैं कि भंते जी भिक्षा के लिए चलेंगे, तो कहते हैं कि मेरी आंखें चली गई, मुझे दिक्कत होगी अभी आने में। तो अन्य भिक्षु जो हैं वो कहते हैं कि भंते जी आप अभी चिंता न करें, हम आपको भिक्षा लाकर दिया करेंगे। तो यूँ वो अपनी आंखें गंवाते हैं, लेकिन जो जीवन में पूर्ण करना है उसे पूर्ण करते हैं, विपश्यना को पूर्ण करते हैं, अरहंत बन जाते हैं। और वो समय समय पर अन्य भिक्षुओं को भी उपदेश देते रहते हैं, और 3 महीने होते होते वो सारे 60 भिक्षु अरहंत होते हैं, पूर्ण निब्बाण को प्राप्त करते हैं। अब 90 दिन के बाद प्रवारणा होती है, मतलब जो वर्षावास होता है वो पूर्ण होता है, कठिन चिवर का समारंभ होता है, और उसके बाद सारे भिक्षुओं का अभी जाना है। तो सारे भिक्षुओं को अभी श्रावस्ती वापस लौटना है और अपनी जो ये उपलब्धि है वो भगवान बुद्ध को बतानी है। तो चक्षुपाल सोचते हैं कि अभी अगर मैं इनके साथ चलूं तो लंबा रास्ता है, जंगल से गुजरना है, नदियों को पहाड़ों को पार करना है, तो इन भिक्षुओं को बड़ी दिक्कत होगी मेरे जैसे अंधे व्यक्ति को ले जाना। तो इसलिए वो अन्य भिक्षुओं को बुलाकर कहते हैं कि आप आगे हो लो और मैं आपके साथ नहीं आऊँगा, बस मेरे छोटे भाई को ये खबर पहुँचा देना कि मेरा ऐसा ऐसा हाल हुआ है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ प्रबंध कर देगा। तो समझा बुझाकर भिक्षु नहीं मानते, फिर भी समझा बुझाकर उनको वो अपने से दूर कर देते हैं। और भिक्षु भी उनके कथनानुसार पहले भगवान बुद्ध से मिलते हैं, उनको वंदन करते हैं, और फिर उनके छोटे भाई के पास, चक्षुपाल के छोटे भाई के पास जाकर जो बात है वो बताते हैं। उनके जो छोटे भाई हैं वो भी अपने एक नौकर को दास्यत्व से मुक्त कर उनको चिवर पहना कर उनके पास भेजते हैं कि इतना लंबा रास्ता है, अगर गृहस्थ बन के भेजा तो रास्ते में लूटने का खतरा है, इसलिए चिवर पहना कर उनको भेज देते हैं। तो चिवर पहना हुआ उनका नौकर आ जाता है उनके पास कि उनको ले जाने, और चक्षुपाल भी उनके साथ चल लेते हैं। तो चलते हुए रास्ते में बड़ी अजीब सी घटना घटती है। वो मन से तो चिवर लिया हुआ नहीं है वो जो नौकर है, तो वो किसी स्त्री की आवाज़ सुनता है, जंगल में लकड़ी काटने वाली किसी स्त्री का गान सुनता है और उसके ऊपर मोहित होता है। तो चक्षुपाल ये जान जाते हैं कि अरे इसका चित्त तो इस प्रकार विक्षिप्त हो गया। तो वो कहते हैं कि भाई मुझे आपसे अभी सेवा नहीं लेनी है, आप तो इस प्रकार के विक्षिप्त चित्त हो। तो बहुत विनती करता है कि गलती हो गई ये वो, लेकिन चक्षुपाल नहीं मानते, वो उसे दूर कर देते हैं और वो कहते हैं अभी तुम चले जाओ। और चक्षुपाल भी कि अभी मैं इस जंगल में बिल्कुल अकेला हूँ और अभी मेरा क्या होना है, यूँ सोचकर जैसे तैसे एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तो इंद्र समझता है कि इतने बड़े महाप्रतापी एक अरहंत को जंगल में अकेला रहना पड़ रहा है। तो इंद्र एक पथिक का रूप लेकर उस रास्ते आते हैं और चक्षुपाल से मिलते हैं और अपना आदर भाव प्रकट करते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं तो श्रावस्ती जाना है, लेकिन शायद ना जा पाऊँ, मुझे रास्ता नहीं पता। तो वो पथिक कहता है कि मैं आपको श्रावस्ती ले जाऊँगा, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो चक्षुपाल उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं, और क्योंकि वो इंद्र है तो रास्ते को छोटा कर लगभग एक ही दिन में वो श्रावस्ती तक का रास्ता पूरा कर लेते हैं। तो ये भी जान जाते हैं कि ज़रूर ये कोई देव होगा, कोई देवता होगा जिसके कारण ये रास्ता छोटा हुआ। तो वो पूछते हैं तो इंद्र भी अपनी पहचान बता देता है, और फिर वो श्रावस्ती में भगवान बुद्ध से मिलते हैं और उन्हीं के साथ रहने लगते हैं। तो एक दिन कुछ अन्य भिक्षु भगवान बुद्ध से मिलने आए हुए होते हैं और उन्होंने चक्षुपाल थेर के बारे में भी सुना हुआ है। तो वो कहते हैं कि चलो हम चक्षुपाल थेर से भी मिल लेंगे। तो वो उन्हें मिलने उनके कुटिया तक जा रहे हैं, तो पहले उनका चंक्रमण पथ पड़ता है। चंक्रमण पथ का मतलब है जहाँ पर चलते हुए मेडिटेशन किया जाता है, चलते हुए ध्यान का अभ्यास किया जाता है। तो उस चंक्रमण पथ पर वो देखते हैं कि कई सारे कीड़े पैरों से रौंद कर मारे गए हैं, मरे हुए पड़े हैं। तो वो सोचते हैं अरे ये तो चक्षुपाल थेर का चंक्रमण पथ है और इतने कीड़ों को उन्होंने मार डाला पैरों से, तो क्या इनको ज़रा भी एहसास नहीं, इतनी हत्या कर दी उन्होंने। तो यूँ उनसे ना मिलकर सीधा वहाँ से विमुख हो भगवान के पास आते हैं और भगवान को जो देखी हुई बात है वो कहते हैं कि देखो हमने चक्षुपाल थेर से मिलने गए थे और हमने ऐसा ऐसा दृश्य देखा, तो क्या उन्हें ये एहसास नहीं। तो भगवान कहते हैं देखो वो अरहंत हैं, अरहंतों में किसी को मारने का भाव मन में जाग ही नहीं सकता।
तो भगवान पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने उनको कीड़ों को मारते हुए देखा? तो कहते हैं हमने नहीं देखा, हमने तो बस कीड़ों को मरे हुए देखा। तो कहते हैं, भगवान बताते हैं कि जैसे आप लोगों ने उनको मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही उन्होंने भी नहीं देखा, वो नहीं देख सकते। तो वो पूछते हैं कि क्या कारण है कि इतने अरहंत हुए भिक्षु आज अंधे हुए? तो भगवान कहते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म के कारण, और भगवान उनको पूर्व जन्म की, चक्षुपाल के पूर्व जन्म की एक कहानी बताते हैं। काफ़ी समय पूर्व चक्षुपाल थेर उन दिनों एक वैद्य बनकर पैदा हुए थे और गांव-गांव जाकर लोगों का इलाज करते थे। तो किसी एक गांव में वो जाते हैं तो एक अंधी औरत उन्हें मिलने आती है और वो कहती हैं कि क्या आप मेरे आँखों का इलाज कर सकते हो? मेरी आँखों की रोशनी आप मुझे लौटा सकते हो? तो चक्षुपाल, वो जो वैद्य हैं, वो उनका निरीक्षण करते हैं और कहते हैं कि हाँ, रोशनी आ सकती है, एक ही दवाई की मात्रा में आपको रोशनी आ जाएगी। तो तुम मुझे उसका मुबदले में क्या दोगी? तो कहती है, अरे अगर आप मेरी आँखों की रोशनी लौटा दो तो मैं और मेरे सारे बच्चे जीवन पर्यंत आपका गुलाम बने रहेंगे। तो कहते हैं ठीक है। तो वो एक दवाई बनाकर उस औरत को दे देते हैं कि इसको लगाओ, आप ठीक हो जाओगे। तो वो औरत उस दवाई को लगाती है और दवाई से उनकी आँखें ठीक भी हो जाती है। तो अब ठीक होने के बाद उस औरत को खुशी तो होती है, लेकिन फिर सोचती है, अरे मुझे तो इसका भुगतान करना पड़ेगा, मुझे और मेरे बच्चों को जीवन पर्यंत इसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा और पता नहीं मुझसे ये कैसा बर्ताव करे। तो यूँ सोच उसके मन में ठगी का भाव आता है कि कुछ कभी करें कि ना बताएं इसको। तो फिर वो उस वैद्य के पास जाती है और झूठ ही कहती है कि देखो, आपने मुझे ये दवाई दी थी लेकिन मुझे तो रोशनी नहीं आई आँखों को, तो आपकी दवाई ने तो काम ही नहीं किया। तो वैद्य समझता है कि अरे इसकी तो आँखें आ गई है, दृष्टि आ गई है, झूठ कहती है क्योंकि इसको मेरा मेहनताना देना पड़ने वाला है। तो यूं गुस्से में आकर वो एक ऐसी जहरीली दवाई बनाता है जिसके कारण उस औरत की आंखों की रोशनी हमेशा के लिए बुझ जाए, और वो उसको लगाने को कहता है आंखों में। तो वो दवाई लगाकर उसकी आंखें हमेशा के लिए चली जाती है, और ये उस वैद्य का बुरा कर्म है जो उसके पीछे पीछे लगा रहता है। और इसी कारणवश अरहंत होने के बावजूद भी चक्षुपाल को उस समय किए गए कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ती है कि इस जन्म में वो अंधे बनकर पैदा होते हैं। तो यही बात समझाते हुए भगवान धर्मपद की पहली गाथा बताते हैं। इसका मतलब है, मोटा मोटा सा मतलब है इसका, कि मन ही सारे क्रियाओं का प्रमुख है। अगर हम क्रोधी मन से, विक्षिप्त मन से कुछ बोलते हैं या फिर कुछ करते हैं तो उसके पीछे दुख यूं लगता है जैसे बैलगाड़ी के से जुते हुए बैल के पीछे उस बैलगाड़ी का चक्का लग जाता है। तो ये धम्मपद की पहली गाथा भगवान इस कंटेक्स्ट में कहते हैं। ये गाथा सुनकर भगवान देशना देते हैं, चार आर्य सत्य कहते हैं, और लगभग 30,000 भिक्षु जो सुनने वाले हैं वो सोतापत्ति फल में प्रतिष्ठित होते हैं। यहाँ पर चक्षुपाल थेर की ये कथा ख़त्म होती है। आपको ये कथा कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो औरों को बताइएगा। नमस्कार।